समस्त जनता, जी जनता माझा आत्मागत आविष्कार आहे अशा माझ्या प्रिय बंधूंनो, माऊली सांगतात जगामध्ये काही अशा गोष्टी आहेत की त्या गोष्टी विशेष कशाने शोभा देतात. माऊली 3 गोष्टींची म्हणतात, सुवर्ण आणि परिमळ. जगामध्ये शोभा आहे, पण ज्ञानेश्वर महाराजांच्या या स्वभावाचा सुगंध जर असता काय पण तसं नाही. सुवर्ण आणि परिमळ, हिरा आणि कोमल. हिरा आहे किंमतीने खूप महाग आहे, पण माऊलीने सुद्धा कोमल असताना तर विशेष महत्व प्राप्त झालं असतं. अशाच पद्धतीने हिऱ्याची उपमा आणि सोन्याची उपमा देताना माऊली म्हणतात, साधू आणि प्रेमळू हे दोषी. जगामध्ये संत अनंत असतील, साधू अनंत असतील, पण माऊलींच्या म्हणण्याप्रमाणे अनंत तर असतील, तर प्रेमळ असणं माऊली म्हणतात हे दुर्दैवी आहे. त्याचा अर्थच असा आहे, तुम्हाला साधू संत भेटतील पण प्रेमळच भेटतील. त्या ओळीचा अर्थ सुवर्ण आणि परिमळू, हिरा आणि कोमळू, साधू आणि प्रेमळू हे दुर्दैवी माऊलींचे बोल म्हणतात ना. साक्षात विष्णू भगवंताचे बोल आहे. कशामध्ये सज्जनो, आज या अंबाजीच्या व्यासपीठावर परत कृपाशीर्वाद देणारे जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी शारदानंद महाराज, सज्जनो, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या या अमृताच्या भूमीप्रमाणे तुम्ही जर अभ्यास करालच तर स्वामीजींचं होता दयावंत मुद्दे, हा प्रेमळ आहे, हा कृपावंत आहे. तुम्हाला काय सांगायचं, आपल्या अंबाजीमध्ये त्यांचं वास्तव्य, अंबाजीमध्ये ते येणं, अंबाजीमध्ये 5 दिवस येणं. गेल्या वर्षी मागे 15 मध्ये कार्यक्रम झाला तर मी म्हणत होतो स्वामी 5 दिन हमको 7 दिन थे, आपके 7 दिन होना प्रे करायला. स्वामीजी मला म्हणाले, अरे महाराज जगत शंकराचार्य में 5 दिन तो बहुत एवढे महाराज बोलले, 5 दिन काय मागणी हे सांगायचं. असे प्रेमळ महात्मा, दयाळू महात्मा 2015 मध्ये योगाला भेट करायचा आश्रमात, त्याच्यामध्ये 2014 मध्ये योगा होता, त्याच्यात 2016 मध्ये पनवेलला जे 150 आश्रम तयार केले, जवळजवळ 10 कोटी खर्च केले इतक्या माणसाने. तिथे आपल्या हातात त्यांनी भूमिपूजन केलं, पण मी नाही विचारलं तर पुण्या देवाचं मंदिर त्याने आपल्या जागेमध्ये एक मंदिर बांधायचं आहे, तुमच्या हस्ते भूमिपूजन करायचं. आता एवढी खाली होती मला असं वाटतं हा माणूस दरवर्षी येऊन व्यापारी महात्मा प्रत्येकाला 5-5 देतो, 4 कमल वाटतो, फ्रूट देतो, काय म्हणून आपलं शोभा देत नाही. म्हणून मी हो वाटतं घाई घाई गेलो, भूमिपूजन केलं, पण कोण्या देवाचं मंदिर हे मी नाही विचारलं, त्याने पण नाही सत्यपंथी आज मुद्दाम तुम्हाला सांगितलं. काहीच कल्पना मी इकडे आलो माहिती पण त्यांनी पण सांगितलं. त्याच्यानंतर तुम्ही बांधकामाला सुरुवात केली, कळसापर्यंत काम झाल्यानंतर पुन्हा ती व्यक्ती माझ्याकडे आली, महाराज आपण भूमिपूजन केलेलं काम कळसापर्यंत झालं, म्हणजे आणि तुम्ही चला मी ते पंधे बनवण्यासाठी आमचे ज्ञानोबा शेठ वगैरे सगळी मंडळी गेलो. त्या ठिकाणी आता प्रवेश केल्यानंतर मंदिराचा जो मोठा मूर्तीचा त्या मोठ्याजवळ गेल्यानंतर ते दिलीप शेठ बोलतात, महाराज या डोक्यावर तुमची मूर्ती बसवायची आणि केव्हा बसवायची. असे एखादा
पटकन त्यांचा मित्र उभा राहिला. मी यांच्यासोबत सतत आहे, मला हा विषय नाही सांगितला. सती बाबा त्याने आई वडिलांना विषय सांगितला, भावाला पण नाही, मला पण नाही, त्याच्या बायकोला पण नाही सांगितलं. बायकोला कोणी विषय सांगतो, मला आता नाही आपण नाही पण बायकोच सांगतो सगळं. भावाने थोडं सांगायचं म्हणतो बायको काय, तो बायकोला आई वडील नाही, मी सुद्धा नाही. स्वर्ण युगाला त्या दयावंत गुरुजींनी आपलं पूर्ण आज हा स्वर्ण दिन आपल्या सगळ्यांच्या नशिबात उजळता येईल असं तात्पर्य म्हणायचं. काशीमध्ये गंगा नदी वाहते, काशीमध्ये गंगा नदी वाहते. काशीतल्या गडावरचं पाणी असतं, गडावरचं पाणी म्हणजे गंगेचंच पाणी बरं. पण गडावरचं पाणी गंगेमध्ये गेल्यानंतर हे काय गंगेमध्ये त्यांनी प्रवेश केल्यानंतर त्या गटारातल्या घाणेरड्या पाण्याला त्याच्याकडे पाण्यामध्ये धुंक्या टाकतात, कोणी किळस येतं. अशा पाण्याला गंगा नदीने स्वतःच्या मांडीवर घेतलं, गोडमध्ये घेतले, स्वतःच्या जवळ घेतलं. आणि काय गंगेचं महत्व, त्या गटाराच्या पाण्याला गंगेचं महत्व दिलं. गंगा पाणी आज आपण असेच आहोत, गटाराच्या सारखे आहोत. अनंत प्रकारचे विषय आहेत आपल्या मनामध्ये. असे एक वेळ राग म्हणून नका, समजूया. महाराजी भाषा आहे, तुम्ही महेशाची या मोठी, मी तुम्हाला अर्जुनचे भक्ती बोल जरी गंगावरती शिकार. ज्ञानेश्वर महाराजांचे श्रोते म्हणजे महेश्वराचे, महेश्वर भगवंताच्या मूर्ती आहे. विषयामध्ये अंध झालेली माणसं आहोत, काहीच कळत नाही. गटारासारखं पाणी तापलाय आणि महाराजांची आज आपल्या गावाचं आपल्या सौभाग्य शंकराचार्यांचं आगमन की तुमच्या काही एका जन्माची तपस्या नाही, ती सर्वांची अनंत जन्माची तपस्या आहे की ती फलीभूत होण्यासाठी. महाराजांच्या संजय महाराज, आदरणीय संजय महाराज बापू सुद्धा म्हणाले की महाराजांचं आगमन आणि महाराजांचं प्रयोजन असेल तर कीर्तन नाही असेल, महान पुरुषांचं ऐकणं आपलं परम कर्तव्य, परम धर्म आहे. म्हणून तिन्ही दिवस महाराजांचे प्रयोजन ठेवा. सज्जनो आणि प्रयोजनाची टायमिंग 8 ते 10 आहे. सगळी आपली पंचक्रोशीतली माणसं, सगळे भक्तगण तिथे येतील, जेवण करून येतील किंवा जेवण करून नाही आता जेवणाची सगळ्यांची व्यवस्था. 8 पासून आम्ही 1 वाजता 8 पर्यंत जेवणाची व्यवस्था केली. 8 ते 10 2 तास महाराजांचंच आपण ऐकूया. आणि जेवण नंतर प्रवचन झाल्यानंतर सगळ्यांचं जेवण आहे. कोणी जपत जेवण झालं तर कोणी बोलत नाही, लक्षात ठेवा. याचा अर्थ किंवा असं झालं म्हणजे झालं प्रवचन असं नाही. जेवण आपल्यासाठी करत आहे, बनवलं आहे. आपल्या सगळ्याला दिनदुबळ्याच्या कानात पडतं, केवढं सौभाग्य. त्याच्यापेक्षा आम्ही जेवणाचं बंद करून टाकतो. आमच्या आया बहिणी, बाळ गोपाळ हे सर्व पंचक्रोशीची मंडळी, सगळ्या संत महापुरुष, आमची कोकणातील मंडळी, ज्ञानोबाचे दादा वगैरे नाथा सर्व मंडळी इथे उपस्थित आहेत. आणि अशा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सर्वांचं आंतरिक प्रेम आहे. सर्वांचा या कार्यक्रमाला हात आहे, हातभार आहे. ईश्वर कृपा आहे की महाराजांचं दर्शन आपल्याला झालं. माझ्या कानाला आलं तसं तुळजाभवानी बोलत की महाराजांचं दर्शन व्हायला पाहिजे. अहो महाराजांचं दर्शन झालं की हात जोडले दर्शनच झालं. काय करता जवळ जात नव्हतं, काय जात समजूया ना. एखादा नाही पायाला हात लावले बाहेर झालंच समजायचं, असं आपण समजायला पाहिजे. आपण जाणकार आणि परम सौभाग्य स्वामींचा भेट आज त्या क्षणाची
क्षण आहे. तो क्षण एवढा महत्वाचा आहे. स्वामी गणपतीजी महाराज नेहमी आम्हाला म्हणायचे, देखो परमात्मा जितना समझने दिया उतना ही है. आध्यान करोड़ों स्वर्ण सत्संगे तो एक क्षण भी नहीं मिलता. मंडळी आम्हाला या गोष्टीची आठवण आहे. आम्हाला या गोष्टीची मर्यादा, आम्हाला या गोष्टीचा महत्व आहे. मी तुम्हाला बारबार सांगतो. मला तर असं वाटतंय, मी नेहमीच काही गोष्टीला सांगतो की अरे असं समजायचं माणसांनी मरेल आणि ते सोडावं. आजच मेलो समजा असं वागायला नाही. आजच मेलो बा मेल्या मुद्द्याजवळ तिथं बोलत नाही, काय नाही काय त्याला राग येतात, चिंता घेतात, काय करत नाही, काहीच करत नाही. मी नेहमी जसं पडत नाही. मागे मी शिकत असतो की असं आपलं जीवन ठेवावं की कोणी चिंता काय चावला तर आपण उठायचं करू नये. थोडी दुर्गंधी अंगावर फेकली तरी मुद्दा काय असं जीवन आपण बघूया. वेगळंच असतं. शरीर माध्यम, शरीर माध्यम नाते होते. देव माध्यम करत आपण सत्य जो परमपिता परमात्मा आहे तो जर विषय आपण पक्का केला. गुरुदेव स्वामी गंगादेव महाराज म्हणायचे, देखो भगवान का आप संत है, संतों की भगवान समझ के सेवा करो. महाराज संत है तो भगवान का भजन करो. अरे सज्जन गुरुदेवांचे उपदेश बरोबर आहे. सर्वांनी शांतपणाने बसा. कोणालाही अरे पडू नका, उठा बसू नका असं नाही. सगळ्यांनी बसा. ज्याला दिसत नसेल त्याने ओट्यावर बसले हरकत नाही, पण मध्यंतरी कोणीही बोलायचं नाही. नमः पार्वती भगवान की परम मंगल कृपा से आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के इस पावन उत्सव में हम सभी लोग भगवान के परम मंगल चरणों में अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि समर्पित करें।
इसके पूर्व आओ 2 बार भगवत नाम स्मरण करें, क्योंकि कराल कंकाल रूपी भवसागर को पार करने के लिए भगवान का नाम नाव के सदृश है। जैसे नाव में बैठकर हम इस पार से उस पार चले जाते हैं, ऐसे संसार रूपी अपार भवसिंधु को पार करने के लिए भगवान का नाम सुदृढ़ नौका के समान है। यदि उसमें जीव बैठ जाए तो निश्चित इस भवसागर को पार कर जाएगा। विष्णु शास्त्र नाम में एक मंत्र आया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसके स्मरण करने मात्र से संसार का बंधन समाप्त हो जाता है। ऐसा भगवान का परम मंगलमय नाम है। नारायण संसार का बंधन क्या है? 1 घंटे का वक्तव्य है, बहुत सारी तत्व की चर्चा करूंगा। संसार का सबसे बड़ा बंधन है बार बार माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसमें जीव बंधा हुआ है। इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, समाप्त करने के लिए मुझे भगवान के नाम की आवश्यकता है। इसलिए आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम स्मरण करें। इसके बाद हम सभी लोग भगवान की मंगलमय चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण
अगर ब्राह्मणनाथ जगदेवता जिनका धारण करना वरुणालय सर्वेश्वर केशर यशोदानंदन गोपी प्राणवल्लभ भगवान श्याम सुंदर पराम्बा अम्बा जगदम्बा आदि शक्ति प्रभु सुंदरी राजराजेश्वरी पुरुषवान बारी श्री राधा रानी भगवान राधा माधव के सद्यता स्वरूप में होने वाला ये प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ और इस महायज्ञ के सूत्रधार प्रेरणा स्रोत जिनके पावन संकल्प और सानिध्य से इस यज्ञ का श्री गणेश हुआ है, ऐसे हमारे स्वनामधन्य तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त स्वनाम धन्य गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री स्वामी अक्षयानंद सरस्वती जी महाराज, कल ही जिसका उद्घाटन हुआ है, ऐसे इस भव्य सभागार में विराजमान अम्बासी की इस पावन धरा में विदर्भ की इस पावन धरती को सुशोभित करने वाले और इस सत्संग भवन में विराजमान अम्बासी आसपास के क्षेत्र से तथा कोंकण से भी बहुत सारे भक्त और माताओं का आगमन हुआ है। ऐसे समस्त भगवत भक्त प्रेमी महानुभाव श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सती सावित्री सीता और मदालसा के चरित्र का अनुगमन करने वाली मेरी माताएं बहनें, भारत देश के भावी कर्णधार नन्हे प्यारे बाल गोपालों, आए हुए समस्त पूज्य संत वृंद, समस्त आचार्य और वैदिक ब्रह्मचारी वृंद तथा समस्त विप्र वृंद, अब आप लोग सावधान चित होकर शांति का दान देते हुए आज की मंगलमयी चर्चा श्रवण करें। नारायण अपने पास 3 दिन का समय है। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, परसों 9 तारीख को प्रभात बेला में 8 से 10 11 बजे तक लगभग सत्संग होगा। 12 बजे से महाप्रसाद का श्री गणेश हो जाएगा। तो 3 दिन है अपने पास और 3 दिन हम 3 ग्रंथों की चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके मानव जीवन के, भारतीय संस्कृति के लिए और वैदिक सनातन धर्म के लिए और धर्मोत्थान के लिए आपके लिए मैं जो वेद पुराण रामायण गीता भागवत का जो संदेश है उस संदेश में आप तक पहुंचा सकूं। साधु समाज का पोस्टमैन होता है, ध्यान से सुनना। साधु समाज का पोस्टमैन, जिसे हम डाकिये भी कहते थे, होता है। पत्र में अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, इससे पोस्टमैन का कोई मतलब नहीं होगा। समाचार देने वाले ने जो भी अच्छा बुरा समाचार दिया होगा, पोस्टमैन का काम है जिसे समाचार देना है उसके पास पहुंचा देना। जाने समाचार देने वाला और लेने वाला पोस्टमैन का उसमें कोई गलती नहीं होती। तो नारायण यहाँ समाज के लोग संदेश लेने वाले हैं और संदेश देने वाला रामायण गीता वेद भागवत और पुराण है। तो इन्होंने संदेश दिया है और ये साधुजन संतजन समाज में आकर के उस वेद के द्वारा दिए गए संदेश को आप तक पहुंचा देते हैं। कितना अच्छा है कितना बुरा है ये आप जाने और वेद रामायण गीता भागवत जाने, इसमें साधु का कोई मतलब नहीं, वो केवल आपके पास संदेश देते हैं। तो आइए उसी संदेश को लेकर आज मैं आपके पास आया हूँ और ऐसा दिव्य संदेश होगा जो हमारे जीवन को बदल करके रख देगा। अब आइए चलते हैं आज गीता के एक श्लोक की तरफ और उसी का आश्रय लेकर के आज हम आपके बीच में जो भाव रखना चाहेंगे बहुत ही प्रसन्नता का विषय आपके जीवन में होगा। भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का उपदेश करते हैं। परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बताता जा रहे हैं। जैसे इतने बड़े विशाल भवन के निर्माण का माध्यम हमारे स्वामी अक्षयानंद महाराज को बना करके परमात्मा ने अपना कार्य स्वयं करा लिया। साधु का इसमें कुछ नहीं, आपने अपनी परिश्रम से, अपने तप और साधना से, ज्ञान से इस सभा भवन का निर्माण कर लिया जो सैकड़ों वर्ष तक चलेगा। ये नाशवान शरीर रहे या न रहे, लेकिन जब तक इसकी एक भी ईंट रहेगी तब तक आपका नाम इस अम्बासी की पावन धरा में अजर अमर रहेगा, ऐसा शास्त्र बताता है। नारायण मैंने सुना था किसी मठ में, मंदिर में, किसी सभागार में, भवन में कोई एक ईंट लगाता है, शास्त्र सम्मत बात धर्म के सिंहासन पर बैठकर चर्चा नहीं करूंगा। किसी भी मठ मंदिर में, धर्मशाला में, सभा भवन में, किसी मंदिर में अगर किसी व्यक्ति ने एक ईंट अगर लगाई है तो ऐसा मैंने सुना है कि इस लोक से जाने के बाद उस लोक को, उस लोक में, स्वर्गलोक में परमात्मा एक ईंट के बदले एक पूरा महल उसको रहने के लिए देता है। ये एक ईंट की महत्ता है। अभी आपने कुछ वर्ष पहले अयोध्या में विराट श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन का कार्य गांव गांव हुआ था। एक एक ईंट लोगों ने दान किया था और वो ईंट आज श्री राम मंदिर में लग रही है। आपने अपने पितर, पूर्वज, पिता, आज जिसके नाम से भी ईंट आपने दान किया होगा, नारायण जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक आपके पूर्वज और पितर स्वर्गलोक में वास करेंगे, ऐसा शास्त्र में लगा। इस विशाल सभाभवन में जिसने एक ईंट दी होगी, एक बोरी सीमेंट दिया होगा, जिसने लोहा दिया होगा, जिसने अन्य कोई सामग्री दिया होगा, मजदूरी दिया होगा, किवाड़ दिए होंगे, खिड़की दरवाजे दिए होंगे, जिसने यावत कर्म से सेवा किया होगा, उसके लिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति नहीं रहेगा लेकिन उसका व्यक्तित्व सदा इस पृथ्वी में रहेगा। और याद रखना, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं जिसकी कीर्ति संसार में बनी रहती है। यश कीर्ति सजीवती, वो हमेशा जीवित ऐसा रहता है जिसकी कीर्ति संसार में बनी रहती है। तो हम उन तमाम भाई बहनों के लिए, उन समस्त सज्जनों के लिए, उन समस्त परिवारों के लिए हृदय से आशीर्वाद और आभार व्यक्त करते हैं जिनका एक रुपए भी इस सभा भवन में लगा है। उन्हें बार बार मेरा आशीर्वाद और बधाई के पात्र हैं। उनके गुरु की सदा स्वर्ग में निवास करेंगे। सज्जनों, एक मर्यादा हमारे संस्कृति की नहीं है। साधु ने अपना कार्य कर दिया और उसके बाद अब नंबर आता है समाज का। साधु और समाज मिल करके बनते हैं संत समाज। एक शब्द आया है स्वामी जी, संत और समाज। ये संत और समाज क्या है? समाज ये है, समाज में कितने वर्ण होते हैं? बोलो बोलो, 4 वर्ण होते हैं। ये 4 वर्ण मिलकर के समाज का निर्माण होता है। लेकिन संत अगर उनके साथ न मिले तो समाज चल नहीं सकता। समाज से संत का वेश अलग होता है। समझने का प्रयास करना विद्वान लोग। वेश अलग होता है, उनकी बोली भाषा अलग होती है, उनका रूप रंग पहनावा अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनके जीवन की क्रिया होती है अलग। लेकिन अगर संत समाज के साथ न रहे तो समाज में एकता और अखंडता कभी आ नहीं सकती। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये चारों उंगलियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समाज के 4 वर्ण हैं। और ये अलग दिखाई पड़ने वाला छोटा, नाटा, ठोका, मोटा, छोटा, इसका नाम है साधु। ये साधु है। ये चारों हैं समाज।
और ये कौन है सबसे अलग थलग रहने वाला? ये है साधु, ये है संत। एक बात बताओ, मेरी माताएं घर में एक दिन 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करें और सोने के थाल में आपके सामने 56 प्रकार का व्यंजन आ जाए और कोई व्यक्ति ये कह दे ये व्यंजन आपको ग्रहण करना है, लेकिन ये जो अंगूठा है सबसे अलग थलग, इसको अलग ही रहने देना, इसको मिलाने की जरूरत नहीं। बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बता दे, एक ग्रास पेट भरने की बात तो दूर है, एक ग्रास भी वो मुख में ले जा करके उस 56 प्रकार के व्यंजन का एक ग्रास भी मुंह में डाल सकता नहीं है, क्योंकि जब तक अंगूठा साथ में न होगा तब तक ये समाज की चारों उंगलियां एक साथ हुई करके देखो, करो प्रैक्टिकल, कभी एक साथ नहीं हो सकती। देश का नेता, देश का अभिनेता एकता और अखंडता की बात करता है, लेकिन याद रखो ये जो छोटा नाका ठूठा मोटा छोटा, ये जो अंगूठा है, ये जो संत है, ये महात्मा है। जब तक समाज के साथ ये महात्मा न लगेगा तब तक समाज में एकता की संभावना कभी दिखाई न देगी। इसलिए नारायण समाज के साथ जब महात्मा मिलता है तो सब इकट्ठे होते हैं और रोटियों को तोड़कर मुख में जाकर मेरी सुधा की शांति होती है। सज्जनों माताओं बहनों, मेरा विनम्र आपसे निवेदन है, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन किसी संत महात्मा को अपने समाज से अलग मत करना। इनको आगे करके चलोगे तो समाज का सीना तना रहेगा और परिणाम होगा समाज में एकता बन करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही साधु और समाज का संग है, ये समाज है और ये साधु है, दोनों मिल जाए तो ये बन जाता है संत समाज। एक संत हमारे कहते थे, बड़ी मजेदार बात, कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो और ये महात्मा है, महात्मा उठा, महात्मा को आगे करके और चारों उंगलियों का ऐसा बना करके और कमर पर रख दे तो सीना उसका आगे को निकल जाता है, सिंह के समान उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि महात्मा आगे है और समाज पीछे है। इसलिए नारायण सीना उसका चौड़ा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। और कोई इस महात्मा को पीछे कर ले और समाज को आगे कर ले, ऐसा कर ले तो कमर में आप छाती, नाचने वालों को देखते हैं ना, उंगलियां आगे और महात्मा को पीछे कर लिया तो कमर छिप गई। समाज की कमर तब, सीना तब ऊंचाई पर जाएगा जब महात्मा को आगे करके चलोगे। समाज आगे हो जाए और महात्मा पीछे हो जाए तो समाज की कमर टूट जाएगी और परिणाम होगा इसका लक्ष्य होगा। आज धन्यवाद है अम्बासी के लोगों को। कल मेरे आने के बाद महाराज बहुत भारी संख्या में, मैंने रास्ते में स्वामी जी को कहा मैं काफी थकान है मुझे, सीधे आश्रम पर चलेंगे? बोले हाँ स्वामी जी सीधे आश्रम पर चलेंगे। बहुत अच्छे विनम्र भाव में बोलते हैं, लेकिन यहाँ आया तो देखा इतनी संख्या में लोग स्वागत में खड़े हैं और अंततः मुझे गाड़ी से उतर करके आपके साथ पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए फिर आश्रम में आना पड़ा। लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण, तो आज मैं समाज और संत की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ तो एक संत के यहाँ मैं आया हूँ और समाज मेरे सामने है, तो आइए संत और समाज मिलकर के करेंगे क्या, ये गीता हमें बता रही है। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हैं, माध्यम बना करके उपदेश करते हैं। अर्जुन अरण्या सिंधयं तोमा, विद्वान लोग ध्यान दें, अरण्या सिंधयं तोमा ये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत सरलतम रूप से गीता के श्लोक को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का भाव है अर्जुन जो अनन्य भाव से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरे
चरणों की उपासना करते हैं, अथवा जो अनन्य भाव से कहीं शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। या अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य का मतलब है ना अन्य, दूसरा कोई नहीं, केवल और केवल एक मुझ परमात्मा में जो अपनी निष्ठा, श्रद्धा, सेवा और समर्पण रखते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, फिर मैं उनके लिए क्या करता हूं? नारायण भक्ति के क्षेत्र में निष्ठा का होना नितांत आवश्यक है। जिसके जीवन में निष्ठा न होगी वो कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकता नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में निष्ठा हो, गुरु के चरणों में निष्ठा हो, नारायण और समाज में निष्ठा हो। कहां तक मैं कहूं, यदि परिवार में मेरी निष्ठा न होगी तो परिवार खंडित हो जाएगा। इसलिए निष्ठा के बिना ये समाज चल सकता नहीं, घर परिवार चल सकता नहीं। इसलिए जीवन में निष्ठा का होना नितांत आवश्यक है। आपने सुना होगा एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। चातक 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 पक्षी की विशेषता होती है 27 नक्षत्रों में जो स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में बरसते हुए जल को ही केवल चातक ग्रहण करता है। जीवन पर्यंत दूसरे जल को कभी मुख में डालता नहीं। अरे तो चातक जो है उसकी निष्ठा स्वाति के जल में नहीं, मैंने भी ध्यान से सुनेगी, उसके अतिरिक्त वो किसी अन्य जल को ग्रहण करता नहीं। गंगा किनारे में बहुत महिमा है। अभी गंगा दशहरा आ रहा है 9 तारीख को। कल हम सभी लोगों ने अकोली में जाकर के नारायण गंगा पूजन भी किया। गंगा का प्रभाव है, गंगे को दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है। अगर गंगा का दर्शन न हो पाए तो कान खोल करके सुन लो, गंगा का दर्शन न हो पाए तो गंगा की तरफ मुंह करके 2-4 कदम चलते चलते केवल गंगा गंगा का नाम जो स्मरण कर लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है। गंगा गंगा यो प्रियात योजना नाम सतैरपि, 100 कोस दूर से भी अगर कोई गंगा गंगा बोलते हुए गंगा की तरफ 2-4 कदम चल रहे तो भी उसको मोक्ष मिल जाएगा। गंगा की इतनी महिमा है। अच्छा महाराज, तो हम गंगा जी नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर से गंगा की तरफ मुंह करके 2-4 कदम चलते चलते गंगा गंगा स्मरण करने तो भी मेरा उद्धार हो जाता है। गंगा की महिमा इतनी बड़ी है, मैंने सुना था स्वामी जी गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। भगवान नारायण ने समग्र देवताओं को गाय के सभी अंगों में स्थापित कर दिया। 2 देवियां शेष रह गई, एक श्री गंगा मैया और दूसरे लक्ष्मी माता। गंगा माता दौड़ती आई और गौ माता से प्रार्थना करती, हे मैया मुझको भी आप अपने शरीर में जगह दो, हम थोड़ा पीछे रह गए थे। श्री गौ माता ने भगवान नारायण की तरफ संकेत किया, महाराज इनको कहाँ बैठाएंगे, मेरे सारे अंग में तो सारे देवता निवास कर गए। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, कहा हे गंगा आओ, मैं तुम्हें गौ माता के मूत्र में, गोमूत्र में श्री गंगा जी का वास दे दिया। यही कारण है बड़े से बड़ा पापात्मा भी अगर कोई जवाना हो वो पंचगव्य ग्रहण करके तो परम पवित्र हो जाता है। गंगा गाय के गोमूत्र में श्री गंगा जी का वास होता है। इसलिए जीवन में 2 बूंद गंगा जल मिल जाए मृत्यु के समय, तुलसी दल मिल जाए मुख में तो उस जीव का उद्धार होता है। और नारायण गंगा जल और तुलसी अगर न मिले तो मरते हुए व्यक्ति के मुख में 2 बूंद गोमूत्र भी अगर डाल दोगे तो भी उस प्राणी का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि गंगा के मूत्र में गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है। गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके बाद लक्ष्मी जी आए।
नारायण ने कहा देवी कहाँ रह गई कि महाराज विलंब हो गया, मेरे लिए भी कोई स्थान बताइए, हम गंगा के किस शरीर के किस भाग में निवास करें। भगवान नारायण ने कहा देवी अब तो सारी जगह पूरी हो चुकी है, आपके लिए कोई स्थान नहीं है। बोले महाराज विचार करो, बड़ी आशा लेकर आई हूँ, अन्यथा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। और नारायण सुन करके आपको आश्चर्य होगा। भगवान नारायण ने कहा है देवी एक स्थान है जहां तुम्हारा निवास होगा और संसार के प्राणी उसका उपयोग करके सदा लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे। बोले महाराज क्या? तो नारायण भगवान नारायण ने गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास दिया है। जो अपने घर के सामने गाय के गोबर से लिपाई करके रंगोली बनाते हैं अथवा गाय के गोबर की गौरी बना करके पूजा करते हैं, उनके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की सदा कृपा बनती रहती है। इसलिए गौ माता के गौमूत्र में गंगा जल और गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। नारायण इसी प्रकार श्रद्धा, ये हमारी श्रद्धा है, तो जातक कभी भी स्वाति के जल के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण करता नहीं है। एक बार की घटना है, गर्मी का महीना था, एक चातक पक्षी गंगा नदी के किनारे चुन रहा था, पृथ्वी में से कुछ चारा चुन करके खा रहा था। एक बहेलिये की नजर पड़ गई। नारायण गोस्वामी जी ग्रंथावली में इसका वर्णन किया है स्वामी जी कि निष्ठा हमारी कैसी होनी चाहिए गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति। तो बहेलिये की नजर पड़ गई और बहेलिये ने तुरंत अपना धनुष निकाला और बाण लग करके उसने संधान कर दिया। वो तीर जाकर के लगा चातक पक्षी को और चातक पक्षी तीर से गंगा जी ने किनारे बैठा था और जाकर के गंगा जी में पड़ चुका। लेकिन गंगा में पड़ने के बाद भी जो गंगा सारे संसार का उद्धार करती है, गंगा में जाने के बाद भी शरीर तो उसका डूब रहा था, लेकिन अपने मुंह को चोंच को उसने ऊपर उठा करके गंगा जल के रखा था कि कहीं गंगा का एक जल मेरे मुंह में न पहुंच जाए। गोस्वामी जी ने कहा अरे बधो बधिक परो गंगा जल तऊ न बोरी चोंच। बहेलिये वध कर दिया उस चातक पक्षी का और गंगा जी के अंदर वो गिर गया, लेकिन उसको अपने चोंच को मुंह को डूबने नहीं दिया कि कहीं एक बूंद गंगा का जल मेरे मुख में आ जाए, क्योंकि उसकी निष्ठा तो स्वाति के जल में है, इसलिए गंगा के जल की उसके लिए कोई कीमत नहीं है। तब तक उसके परिवार के लोग भी पहुंच गए, उसका बेटा बेटी पत्नी सारा परिवार इकट्ठा होकर के पहुंच गया। और मृत्यु के अंतिम समय सज्जनों माताओं बहनों उस चातक ने हमें और आपको एक उपदेश किया। वो अपने परिवार को ये कहता है कि देखो हमारी निष्ठा केवल स्वाति के जल में है, गंगा में डूबने के बाद भी अभी तक एक बूंद जल मैंने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए तुम भी इस आज्ञा का पालन करना, जब तक तुम्हारा जीवन रहे स्वाति के जल के अतिरिक्त और कोई जल ग्रहण नहीं करना। तो नारायण ये मेरे जीवन की निष्ठा जब तक न होगी तब तक परमात्मा की कृपा हमें जीव को प्राप्त न हो पाएगी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो भी संसार में हमारे चरणों में निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, समर्पण करते हैं, मैं उनके लिए क्या करता हूं? तो मैं उनके उनके योग क्षेम का वहन करता हूं। ध्यान से सुनना गीता के इस श्लोक को। योग क्षेम क्या है? योग का अर्थ है मिलना। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे चरणों की सेवा करेगी, संसार में उसके पास जो वस्तु नहीं है वो मैं उसे दे दूंगा, और जो उसके पास है सदा मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा। जो नहीं है वो हो जाएगा और जो है वो सदा बना रहेगा। इसी का नाम योग और क्षेम है। इसलिए
जैसे नारायण हमें अभाव में हमें संपत्ति मिल जाए, संसार का वैभव मिल जाए, ये भगवान की कृपा से मिल जाता है। और मिलने के बाद वो सदा मेरे पास बना रहे। ये गीता कहती है होगा कब, जब पूर्ण रूप से मेरे चरणों में निष्ठा करेंगे। लेकिन इस श्लोक का अर्थ और सरल करके आपको बता रहे हैं। कैसी निष्ठा हो हमारी? तो गोस्वामी जी ने रामायण में इसका ट्रांसलेशन किया। कहा करूं सदा तिनकी रखवारी, और जिन बालक राखई महतारी। बहुत ध्यान से सुने यार, बहुत आनंद आएगा कथा में। करूं सदा तिनकी रखवारी, और जिन बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे ही करता हूं जिस प्रकार एक छोटे शिशु की रक्षा उसकी मां करती है। छोटा बच्चा अबोध बालक हो, अभी उसको चलना नहीं आता, अभी वो घुटनों के बल पर चल सकता है, 2 कदम इधर उधर दौड़ने का प्रयास करता है। उदाहरण देख लीजिए, माँ घर में झाड़ू लगा रही हो और बच्चा आंगन में खेल रहा हो। सज्जनों, माताओं, बहनों, ये नियम है कि भले ही हाथ से माँ झाड़ू लगा रही होगी, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहेगा? बोलो बोलो, बच्चे के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो बच्चा अबोध है, उसे भी ज्ञान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर चलते हुए किसी चींटे और चींटी को पकड़ करके मुख में डाल दे, क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं है। कहीं चूल्हा जल रहा हो, कहीं अग्नि में ना हाथ डाल दे। इसलिए माँ घर का काम तो करती रहती है, लेकिन ध्यान अपने उस छोटे बच्चे के ऊपर रहता है। ठीक यही स्वभाव मेरे परमात्मा कहना है। भगवान कहता है जैसे अबोध बालक की रक्षा उसकी मां करती है, उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा मैं करता हूं। यही मेरे जीवन का संकल्प है। शक्रवाणी रामायण कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि विजयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाति तत्प्रथम मम। मैं उन सभी प्राणियों को अभय प्रदान कर देता हूं जो केवल मेरे चरणाश्रित रहते हैं। इसलिए करूं सदा इनकी रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। विद्वानों के लिए भाव मैं इसमें बताना चाहूंगा, भगवान किसकी रक्षा करते हैं? क्या भगवान सबकी रक्षा करते हैं? सबके लिए बराबर भगवान की दया है? हाँ, संसार में जितने जीव हैं भगवान की दया सबके ऊपर बराबर है। इसलिए मंदिर में जाओ तो कभी भगवान से दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दया है कि इस समय हम बोलने लायक हैं, उसी की दया है कि आप बैठकर सुनने लायक हैं, उसी की दया है कि हम चलने फिरने लायक हैं। जिस दिन उसने अपने दया को अपने पास बुला लिया, ना हम बोलने लायक रह जाएंगे और ना आप सुनने लायक रह जाएंगे। चाहे कोई भक्ति करने वाला हो, चाहे चोरी करने वाला हो, दोनों के ऊपर भगवान की बराबर दया रहती है। जब तक शरीर में प्राण है, समझना परमात्मा की मेरे ऊपर दया बनी हुई है। जिस दिन उसकी दया समाप्त हो जाएगी, फिर शरीर में कुछ रहे न जाएगा। फिर मांगे क्या? भगवान से क्या मांगना चाहिए? दया की भीख कभी ना मांगो। हनुमान जी को याद करो, सुंदरकांड में माता जानकी के पास जाते हैं तो दया नहीं मांगते, क्या कहते हैं? माता तुम मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा। जीव के ऊपर दया तो भगवान की है, लेकिन सबके ऊपर कृपा भगवान की नहीं होती, क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। बहुत लोगों के समाज के अंदर अनेक लोग सो रहे होंगे, अनेक लोग कोई और कुछ कार्य कर रहे होंगे, नाना प्रकार का, लेकिन जिसके ऊपर कृपा है वो बैठ करके स्वामी गंगदेव जी महाराज की स्मृति में बनने वाले सत्संग भवन में और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत जिसके ऊपर कृपा है उसको भगवान ने बुला करके सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। इसलिए जीवन में
एक मांगने की प्रक्रिया, मांगने की कला आपको सिखा दे रहा हूँ। मंदिर में जाओ तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, अच्छा घर परिवार दे दो, संपत्ति दे दो, ऐसा कभी मांगने की जरूरत नहीं है। मांगो, एक चीज मांगो, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और इसको आज के प्रवचन की इस लाइन को हमेशा याद रखना। हाथ जोड़कर बार बार मांगो, हर्षिदेव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा, यदि आप देना चाहते हो तो सदा आपकी भक्ति और सदा आपका सत्संग और आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अतिरिक्त संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहिए। नहीं, ये मांगना है, मांगना ही हमारा सिखाया गया। तो भगवान कहते हैं करो सदा दिन की रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। भगवान किसकी रक्षा करते हैं? गिनती कर लो, 10 चीजों के प्रति जो मेरा ममत्व है, मेरी ममता है, उस 10 वस्तुओं से ममता को हटाकर एक जगह इकट्ठा करके एक प्रेम रज्जु रस्सी बना ले और एक रस्सी परमात्मा के चरण में और एक जीव के पास डाल दे तो नारायण भगवान कहता है कि मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधि भर गौरी। सज्जनों, इसको ऐसा समझना पड़ेगा। स्वामी जी के यहाँ भी बहुत सारी गायें हैं, गांव में बहुत सारे गाय भैंस बैल आदि होते हैं। कुछ पशु तो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें चरने के लिए छोड़ दे, आराम से चलकर वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसे पशु होते हैं जो किसी के खेत में जाकर खाने लगेंगे तो चराने वाला जो चरवाहा है वो परेशान हो जाएगा। तो करता क्या है पता नहीं, महाराष्ट्र में होता है कि नहीं, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है, गाय के गले में एक रस्सी के अंदर लकड़ी बांध लेते हैं, जब वो चलता है तो उसके पैरों में लगती तो थोड़ा स्थिर हो जाता है। ऐसा होता है इधर? होता है। लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं कि उस लकड़ी को भी वो मानते नहीं, इतने बदमाश होते हैं। तो फिर मालिक करता क्या है, एक खूंटे में रस्सी से उसको बांध देता है। वहां भी वो इससे कहीं छटपट इधर उधर करता रहता है और जब थक जाता है तो खूंटे के पास आकर के बैठ जाता है। नारायण, यही हमारे संसार के जीवों की स्थिति है। कुछ जीवात्मा तो ऐसे सीधे साधे हैं जो शांत चित्त होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ ऐसे उस पशु के समान चंचल है जो दूसरे के खेतों में जाकर मुंह मारते हैं, खाते हैं और फिर परेशान करते हैं मालिक को। लेकिन जो बहुत ज्यादा चंचल जीव हैं, बदमाश जीव हैं, उनको फिर रस्सी में खूंटे के अंदर बांध देना होता है। यहाँ खूंटा और रस्सी क्या है? यहाँ भगवान का चरण खूंटा है, और जैसे रस्सी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा लेकर के बढ़कर उसे लंबा करते हैं, ऐसे ही जननी जनक बंधु सुत तारा तल धन भवन सुहृद परिवारा, इन 10 वस्तुओं में होने वाले ममत्व की एक रस्सी बना करके एक सिरा उसका भगवान के चरणों में और दूसरा जीव के गले में बांध दो। ये हार कर थक करके एक समय ऐसा आएगा कि ये चंचल पशु रूपी जीवात्मा भगवान के चरण रूपी खूंटे में जाकर बैठ जाएगा और उसे उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नारायण, यहाँ इधर उधर की बात, बहुत सारी बात मैं बोल रहा हूँ कथा के अंतर्गत, तो हमें भी वही करना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ। कैसे करते हैं? एक चर्चा 5-10 मिनट के रखते हुए वाणी को विराम करूंगा। महाभारत का प्रसंग है, क्योंकि गीता चल रही है। गीता में 18 दिवस तक कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट युद्ध हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुरित सभा मामका पांडवा शैव किं कुर्वत संजय। गीता का श्री गणेश
धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से, धर्म क्षेत्र से ही गीता का श्री गणेश होता है। गीता में क्या है? गीता का अर्थ है अशांति में शांति का संदेश, उसी का नाम गीता है। और जानती है माता, गीता का उद्भव एयर कंडीशन घर में नहीं हुआ है। गीता का उद्भव वहां होता है जहां विराट सेना कौरव और पांडवों के एक दूसरे की तरफ है और भगवान रथ का संचालन कर रहे हैं। अर्जुन उठ करके खड़े हुए, भगवान ने कहा देखो अर्जुन, इनके साथ में युद्ध करना है। एक शर्त और मैं आपको बता रहा हूं। अर्जुन उठकर खड़ा हुआ, सामने देखा, अरे ये तो मेरे मामा है, चाचा है, ताऊ है, मेरे काका है, मेरे मौसा है, मेरे फूफा है, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे बंधु बांधव हैं। और देखते हुए अर्जुन का हाथ थर-थर कांपने लगा, शरीर पसीने पसीने हो गया और गांडीव गिर करके रथ में नीचे पहुंच चुका था। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, कभी आपने देखा होगा दृश्य, भगवान ऐसे करके देखते हैं अर्जुन को, पीछे जब देखा था अर्जुन क्या हुआ, केशव ये अपनों को ही मार करके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए केशव, मुझसे युद्ध न हो सकेगा, वापस चले चलो। भगवान मन में विचार करते हैं इसके अंदर आत्मबल की कमी हो गई है। और ठीक नारायण उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया और कहा अर्जुन देख, जैसे तुम मरा हुआ समझ रहा है, न जाने कितने बार इनकी मृत्यु हो चुकी है, कितने बार इनका जन्म हो चुका है। आज जो मेरी माँ है, मेरे चाचा है, ताऊ है, काका है, नाना है, फूफा है, मामी है, मामा है, आज मेरे रिश्ते में है, कल वो न जाने मृत्यु के बाद कौन बनेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इनके प्रति झूठी ममता मत कर और उठा और प्रहार कर इनके ऊपर, यही तेरे कर्तव्य है। बोले परमात्मा यह अधर्म न होगा अपनों को मार करके कुछ लेना। भगवान मुस्कुराते कहते अर्जुन केवल मेरी आज्ञा का पालन कर, धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसकी चिंता तुझे करने की आवश्यकता नहीं है। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन धर्म और अधर्म का त्याग कर, मेरी आज्ञा का पालन कर, तेरे समग्र पापों को दूर करके और अंततः मैं तुझे अपने चरणों की शरणागति प्रदान करूंगा। इसलिए नारायण अर्जुन ने पुनः गांडीव उठाया, संघनाद हुआ, युद्ध के बाजे बजने लगे और जैसे ही शंखनाद हुआ युद्ध के लिए, आकाश मंडल में 33 कोट देवता विमान में अपनी पत्नियों को लेकर के विराजमान हो गए युद्ध देखने के लिए। दोनों तरह के वीरों ने, इधर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर हैं, उधर महाराज कर्ण है, द्रोणाचार्य है, अत्युत अश्वत्थामा है, भीष्म पितामह आदि बड़े-बड़े शूर और वीरों के प्रचंड भुजदंडों में अपार ताकत और निराला तलवार ज्ञान से खींचा। जैसे सावन भादव बरसात के महीने में आकाश मंडल में चमकने वाली बिजली दिखाई पड़ती है, ऐसे वीरों के ज्ञानों से निकलने वाली तलवार की चमचमाहट से सारा कुरुक्षेत्र का मैदान प्रकाशित हो चुका। घोड़ों के टापों से उठने वाली जो धूल है आकाश मंडल को आच्छादित कर चुकी है। घोड़ों के हिंगनाट से, बोलने की आवाज से वीरों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ऐसा स्वरूप वहां उत्पन्न हो गया और सबके मन में एक दूसरे को मारकर कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा और इच्छा और अपेक्षा जागृत हो गई है। ये कुरुक्षेत्र जहां केवल ईर्ष्या, द्वेष के अलावा आज इस मैदान में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे समय में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा करके 700 श्लोकों में 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोकों को गीता का माध्यम बना करके अर्जुन को उपदेश करते हैं। अर्जुन करो सदा इनकी रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। आज इसी युद्ध के मैदान में युद्ध होते होते एक ऐसा समय आया, बस कथा का दिल में उपसंहार चल रहा है।
दोनों तरफ विराट सेना है, वीरों की लड़ाई हो रही है। इधर अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और उधर नारायण प्रधान सेनापति के रूप में भीष्म पितामह विराजमान है। जरा देखना, भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखा है, पूरे महाभारत के युद्ध के समय में अपने हाथ में कोई हथियार न उठाऊंगा। और भीष्म पितामह उधर सेनापति का कार्य कर रहे हैं। नारायण आज युद्ध के मैदान में युद्ध समाप्त हो, सूर्यास्त के पहले भीष्म पितामह उठकर खड़े हुए और उन्होंने एक संकल्प व्यक्त किया। याद रखिए, करूं सदा तेरी रखवाली, जिम्मे बालक राखे महतारी। भीष्म पितामह ने उठकर के एक संकल्प किया, मैं गंगा पुत्र भीष्म इस युद्ध के मैदान में संकल्प व्यक्त करता हूं, कल के युद्ध के मैदान में पांचों पांडवों में कोई ना कोई एक मेरे हाथों से मारा जाएगा। ये गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा है। अरे नारायण, इस प्रतिज्ञा को सुन करके दसों दिशाओं की वायु स्थिर हो गई, नदियों का जल स्थिर हो गया, प्रकृति स्तब्ध हो गई, आकाश मंडल में 33 कोटि देवता स्थिर हो गए हैं। सूरज पूर्व से पश्चिम निकल जाए ये संभव है, किसी 5 नारी को संतान उत्पन्न हो जाए ये संभव है, किसी कच्छप के पीठ पर बाल जम जाए ये संभव है, बालू को पेड़ करके नारायण तेल निकाला जाए ये संभव है, जल को मथ करके घी उत्पन्न हो जाए ये संभव है, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं हो सकती। सबने सुना, पूरा मैदान युद्ध क्षेत्र का स्तब्ध हो चुका। याद है खाना, करूं सदा इनकी रखवाली, जिम्मे बालक राखई महतारी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान ने मन में मन, उन्होंने भी सुना है, अर्जुन ने सुना, पांडवों ने सुना, और जो मेरे गोविंद के कान में भीष्म पितामह की आवाज सुनी है, कल युद्ध के मैदान में पांचों पांडवों में कोई ना कोई एक मारा जाएगा, तो मेरा कन्हैया गुनगुनाने लगा है, बाबा आपने कल पांडवों को मारने का संकल्प व्यक्त किया है, और जिस समय पांडव मेरे पास आए थे सहायता मांगने के लिए, 23 अक्षौहिणी सेना दुशासन दुर्योधन ने मांग लिया था, और जब मैं अकेला बचा था तो अर्जुन ने यही कहा था कि केशव, अब आपके अलावा आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ रहिए। और इन्होंने अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में समर्पित कर दी है। यदि पांचों पांडवों में कोई एक मारा गया तो आज के बाद मेरे नाम पर कोई विश्वास करने वाला न होगा। इसलिए भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के लिए नहीं, अपने नाम की रक्षा करने के लिए मैंने संकल्प जरूर कर लिया है कि मैं हथियार न उठाऊंगा युद्ध के मैदान में, लेकिन मेरा एक संकल्प और है, करूं सदा इनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखई महतारी। मेरी माताओं के लिए आज की विशेष कथा है। नारायण भगवान आज युद्ध का मैदान समाप्त हुआ, सारे लोग युद्ध से निकल करके आए, सभी लोग अपने अपने आवास में चले गए, और भगवान जब लौट करके आए, घोड़ों को रथ से अलग किया, क्योंकि रथ चलाने वाले सहीश का काम होता है। घोड़े को अलग किया, घोड़ों को बांध दिया नाक के ऊपर, चारा भूसा दाना जो भी डालना था डाला, और घोड़ों के द्वारा किए गए गोबर को भगवान वहां से हटाकर अलग करते हैं, उनके पीठ के ऊपर सफाई करते हैं, जो काम। लेकिन कन्हैया आज सब कार्य कर रहा है और मन में एक ही चीज गुनगुना रहा है, करूं सदा तेरी रखवारी, जिम्मे बालक
भगवान बनने को गुना रहे और देखते देखते नारायण समय के साथ सारे लोग निद्रा के आगोश में चले गए। आज हमारे गोविंद ने जिन पांडवों ने अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दी है, अगर एक पांडव भी मारा गया तो दुनिया में आज के बाद मेरे नाम पर कोई विश्वास न करेगा। इसलिए इनकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, सत्य है जिस समय आप हाथ जोड़ करके और निर्मल भाव से परमात्मा को प्रार्थना, परमात्मा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वो परमात्मा आता है, निश्चित रूप से आता है। लेकिन मेरे भाई, कभी आपने विचार किया, अब अपन घर में किसी को बुलाए तो बुलाने के पहले थोड़ा घर की साफ सफाई करते हैं, थोड़ा बिस्तर पर अच्छी चादर डाल देते हैं, घर का वातावरण अच्छा थोड़ा रंगोली कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं कि आने वाले व्यक्ति के सम्मान के लिए मुझे जगह अच्छी बना के साफ सुथरी सुगंधित बना के रखा है। एक बार भी आपने मन में विचार किया, आपने अपने परमात्मा को बुलाया कि परमात्मा आकर मेरी रक्षा करो, और मेरे परमात्मा के बैठने की जगह कहाँ है? मेरा हृदय है। हृदय वो परमात्मा मेरी आत्मा में निवास करता है, और तुमने आत्मा में पहले से क्या भर के रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार। कई लोगों को तो मैंने भी देखा नारायण, वो बीड़ी मुझसे पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। जब परमात्मा के बैठने की जगह हो, आप वहां धुआं और गंदगी से कूड़े कबाड़ से बने परमात्मा को बुलाएंगे, वो आएगा जरूर, लेकिन आपके हृदय की गंदगी देख करके वहां बैठने का मन न करेगा। परिणाम होगा जिधर से आया था उधर वापस जाएगा। इसलिए परमात्मा को बुलाने के पहले अपने आत्मा को पवित्र करो। इसलिए भगवान को पूछा, मेरे परमात्मा आप कैसे मिलेंगे? आपको बुलाने का, उठाने का क्या मार्ग है? आपको कौन लोग मिलते हैं? किसको आप मिलना चाहते हैं? एक लाइन में गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दे दिया। भगवान कहते हैं, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त होगा। एक बार रात को सोते समय अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करना, आज प्रातः काल से लेकर सोते समय तक मैंने कितने बार सत्य बोला है और कितने बार असत्य बोला है। आपकी आत्मा गवाही कर देगी कि परमात्मा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम संसार के लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए असत्य बोलते हैं, झूठ और पाप कर्म में संलग्न होते हैं और परमात्मा को भी बुलाना चाहते हैं। अरे भाई, या तो हंस लो या तो गाल फुला लो। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ में कभी संभव नहीं। की रखवारी और जिन बालक राखी महतारी। नारायण 10:02 हुआ है, ज्यादा 5-7 मिनट में खत्म होगा। शौक श्रृंगार में बहुत अच्छे भाव वाली चर्चा। सज्जनों, भगवान ने मन में गुनगुनाते हैं, जब सारे लोग निद्रा के आवेश में चले गए, रात को सब लोग सोते हैं, 4 लोग जगते हैं केवल। संतों के लिए लाई बोल रहा हूं, रात्रि के प्रहर में 4 लोग जगते हैं। कौन? गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले यही जुग जागही जानी जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी, और जानिए तवई जीव तब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप लोग सोच रहे हैं महाराज हम तो जग रहे हैं, ये जगना अध्यात्म में जगना नहीं होता। जब मेरे जीवन में विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझना चाहिए कि अब मेरा जगना शुरू हुआ है, अन्यथा नारायण हम सो रहे हैं। क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखहि सपन अनेक। ये रात्रि मोह का प्रतीक है, और इसमें सोने वाला अनेक प्रकार का स्वप्न देखता है। लेकिन जगते कौन है? 4 लोग। इस समय में 4 लोग। एक तो जोगी जगता है योग करने के लिए,
रात्रि में योगी योग के लिए जगता है, दूसरा भोगी भोग करने के लिए जगता है, और तीसरा परमार्थी इसलिए करता है कि कल मुझे किसका कल्याण करना है, समाज की कौन सेवा करना है, इसलिए परमार्थ करने वाले तीसरे नंबर पर जगते हैं। और चौथे नंबर पर कौन जगते हैं? चोर और वियोगी। वियोगी वह हैं जिसकी पत्नी मायके चली गई हो या जिसका पति परदेश चला गया हो, दोनों रात्रि भर जगते हैं, मिलने की आशा में सरेरा हो जाता है लेकिन मिलन नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं यही युग जागई जामिनी जोगी परमारथी और प्रपंच वियोगी। जो वियोगी हैं ये जगते हैं, चोरी चोरी करने के लिए जगता है, और नारायण योगी योग के लिए जगता है, और भोगी भोग के लिए जगते हैं। ये चार प्रकार के लोग जगते हैं। लेकिन आज मोह की रात्रि में सारे कौरव पांडव दल के लोग सो गए हैं। अगर जगने वाले हैं तो केवल एक योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। रात्रि को 2 बजने वाला है, कथा जल्दी से उठ रही है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। आज अगर किसी के नींद नहीं है आंख में तो केवल हमारे गोविंद है। नारायण 2 बज गया, भगवान मन में विचार करते हैं। ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे भीष्म पितामह उठ जाते हैं, अष्टांग ध्यान करके आंख बंद करके मेरा ध्यान करते हैं, और जिस समय वो ध्यान करते हैं ठीक उसी समय दुर्योधन की पत्नी आती है, उनको प्रणाम करती है, और रोज बाबा का हाथ उठता है आशीर्वाद करने के लिए। बस ईश्वर से सोचते कन्हैया की आंखों में चमक, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, और मन में विचार की अवश्य योजना बन गई। आज दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचे, इसके पहले द्रौपदी को पहुंचना होगा। बोलिए भगवत भगवान की। कर लिया तभी पांव चल पड़े, द्रौपदी के पास जाना होगा और लेकर उसे जाना होगा ताकि उसे आज आशीर्वाद मिल जाए। चलते गए, देख रहे बड़े बड़े वीरों के निवास स्थल बने हुए हैं, युद्ध के मैदान में बड़े बड़े शिविर लगे हैं। ये कौन है? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये नाना प्रकार के वीर यहाँ दिखाई पड़ रहे। और आगे बढ़े, पैर रुक गया। लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, लिखा था द्रौपदी निवास। बस भगवान को यही जाना था, द्रौपदी निवास। नारायण रात्रि के 2 बजा प्रगाढ़ निद्रा में, बस थोड़ी देर बच्चों शांति से बैठो। थोड़ी देर के बाद भगवान ने धीरे से शिविर का पट हटाया और अंदर में गए। अंदर का जो दृश्य देखा तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गया। सुंदर से पर्यंक के ऊपर 16 श्रृंगार करके, जिसके मस्तक में बिंदी है, ओष्ठों में लाली है, कानों में स्वर्ण के आभूषण और कुंडल है, और मांग में मोटा सिंदूर लगा है, चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी प्रगाढ़ निद्रा में द्रौपदी सो रही है। कन्हैया ने मन में विचार किया, भारत की नारी है। अरे भारत की नारी तो हमेशा यही जीवन में सोचती है, जब प्रातः काल स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल देती है, सूर्य भगवान को जल देती है, तो अपना आंचल फैला कर एक बार कहती है, हे तुलसी मैया, हे दीनानाथ, मेरे जीवन में जो भी देना है स्वीकार कर लूंगी। मैं एक रोटी और एक साड़ी पहनकर गुजर कर लूंगी, लेकिन हे परमात्मा, जब इस संसार से मैं जाने लगूं तो मेरे मांग में सिंदूर हो, और ले जाने के लिए मेरे पति का कंधा हो। इसके अलावा भारत की नारी और कुछ भी नहीं चाहती है। ये देवी देवताओं से ही केवल चाहती है मैं संसार से सुहाग रोती होकर के जाऊं। तो क्या द्रौपदी को इस बात का पता नहीं चला होगा? इसके 5 पति हैं, और 5 पति में एक भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो फिर ये विधवा कहलाएगी, सभा न हो पाएगी। लेकिन इसको नींद कैसे आ गई? किसी नारी को पता चल जाए कि कल मेरे मांग का सिंदूर समाप्त होने वाला है, तो कैसे सोचते कि
पास में पहुंचे, देर से आवाज लगाया, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। जैसे कान में आवाज गई, आंखें खोला, कन्हैया को देखा, लगता है महाराज बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ। पलंग से उठ करके द्रौपदी सामने खड़ी हो गई और मुझसे आवाज निकली, प्रिया कृष्ण, रात्रि के इस बेला में तुम मेरे शयन कक्ष में आपके आने का प्रयोजन क्या है? कन्हैया ने कहा, अरे पगली एक बात बता, कल भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा युद्ध के मैदान में ली गई है, तूने सुना है? मुस्कुराते हुए द्रौपदी ने कहा, हाँ भैया मैंने सुना है, कल पांचों पांडवों में कोई ना कोई मारा जाएगा। गोविंद की तरह निकल गई। अरे पगली, तू भारत की नारी है कि कहीं और की? अगर कोई पति तेरा मारा गया तो क्या तेरी मांग का सिंदूर रह पाएगा? बोले नहीं गोविंद। तो बोले उसके बाद नींद तुझे कैसे आ गई? नींद कैसे आई ये तू बता मुझे। गोविंद ने इतना कहा है। अब रोने की बारी द्रौपदी की थी और सुनकर आपको आश्चर्य होगा द्रौपदी के उत्तर को। द्रौपदी ने कहा, भैया नींद ना आती, लेकिन मैं सो गई, निश्चिंत होकर के सो गई। और आज भी हमारे भारत की संस्कृति है, इन मेरी माताओं बहनों को अगर ससुराल में कोई कष्ट हो तो अपने मायके में अपने भाई और बाप के ऊपर इतना इनको विश्वास होता है कि मेरे मायके में जब तक मेरा भाई और बाप जीवित है तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। करूं सदा दिल की रखवाली, जी बालक राखई महतारी। सज्जनों, जैसे ही द्रौपदी की आंखों में अश्रुपात होने लगा, कन्हैया ने कहा, बोल क्या कहना चाहती है? द्रौपदी की छिया बन गई, मुझसे आवाज नहीं निकल रही, बड़े मुश्किल से वो कह पाई है, गोविंद मुझे नींद इसलिए आ गई क्योंकि मुझे विश्वास है जिस बहन के सुहाग के रक्षा के लिए तेरे जैसा भाई जग रहा हो, उस बहन को जगने की आवाज लगी। मैं तो तेरे भरोसे निश्चित होकर करूं सदा तेरी रखवाली, जिन बालक राखई महतारी। कन्हैया ने कहा, मैं एक काम करूं। और बातें बात में समय अपने बात से नहीं 2 बज गया है, ठीक 3:30 बजे भीष्म पितामह आश्रम में बैठकर मेरा ध्यान करते हैं। दुर्योधन की पत्नी पहुंचे उनके चरणों में, बहन तेरे को पहुंच रहा है। और याद रखना, जब तक आशीर्वाद न मिल जाए तब तक सिर ऊपर न उठाना। और अगर बाबा पूछे अकेली आई हो तो केवल इतना कह देना, नहीं बाबा आपके कुल की पुत्र तुम अकेले नहीं, मेरे साथ में एक सहेली आई है। इसके बाद की कथा मैं सोच लूंगा क्या होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। करऊं सदा दिन की रखवाली, और जिन बालक राखई महतारी। गीता में ये बात अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। चल पड़ी द्रौपदी, आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर चल पड़े। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, द्रौपदी के पैरों में जो जूतियां पहन रखी थी ना, जब वो चलने लगी तो पृथ्वी के ऊपर पड़ती तो उसमें से थोड़ा खटपट की आवाज आती। गोविंद ने मन में विचार किया, रात्रि के 2 बजे हैं, इस समय कोई सुई भी डाले तो उसकी आवाज फैल जाएगी, और मेरी बहन के पैरों में जूतियां हैं, अगर इसकी आवाज से कोई जग गया तो मेरी सारी की सारी योजना समाप्त हो जाएगी। परमात्मा कितना एडवांस सोचता है यार। कभी आपने मन में विचार किया परमात्मा की कृपा पर? बच्चे का जन्म इस दुनिया में बाद में वो धरती पर आता है। इसके पहले माँ के स्तन में उसके आहार की व्यवस्था दूध के रूप में परमात्मा पहले कर देता है। ये उस परमात्मा की व्यवस्था है, भोजन के व्यवस्था पहले करता है और बच्चे का जन्म बाद में होता है। सृष्टि के अंदर परमात्मा भूखा जगाता जरूर है, लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं है। ये उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। सज्जनों,
चलते हुए पैरों में चींटियों की आवाज को सुनकर कन्हैया ने इशारा किया, बैल ठहर जा, रुक गई। बोले एक काम कर, तेरे पैरों में चींटियों से आवाज आ रही है, अगर ये आवाज सुनकर कोई जग गया तो सारी योजना समाप्त हो जाएगी। एक काम करो, बोले क्या? बोले चींटियों को निकाल दे। और जैसे द्रौपदी ने अपने पैरों की चींटियों को निकाला, हमारे गोविंद ने अपने हाथ से द्रौपदी की चूड़ियों को उठाया और उठा के फिर दुपट्टे में बांध कर अपने कांध के नीचे दबा दिया। बोले भगवत्सल भगवान की, यह है अपने भक्तों के लिए इस परमात्मा की कृपा। और चलो चलते जा रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं। एक बार आप भी बोल लीजिए, शर्माली बोल, करो सदा तीन की रखवाली, करो सदा भगवान ठहर गए। द्रौपदी को समझाया, बहन जितना बोला उतना ही करना, जब तक आशीर्वाद मन न जाए तब तक सिर न उठाना। और भगवान ने तेज से पर्दा को हटाया और इशारा किया, जा अंदर में बाबा मेरा ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी अंदर में गई, पद्मासन में विराजमान होकर के भीष्म पितामह ब्रह्म में ध्यान कर रहे हैं। ध्यान क्या है? बोले वंशी भूषित कराल नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर इंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये बड़ा अच्छा दोहा है। इसी श्लोक का अनुवाद समझ लीजिए। कैसा है भगवान की मंगलमयी छवि, कैसी है उनका स्वरूप, कैसा है जिसका दर्शन कर रहे हैं आंखें बंद करके अपने ध्यान में। भीष्मपितामह बोले मोर मुकुट कटिका छनी और वैजंती माल अश्वालिक मोमन वशो सदा बिहारी लाल। जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है, गले में वैजंती की माला है, शरीर में पीतांबर है और कमर में जिते करवनी है, एक हाथ में बांसुरी है और मोर मुकुट धारण किए ऐसे दिव्य मंगल में वेश में तिरछी को मुस्कुराते हुए हमारे गोविंद खड़े हैं। यही ध्यान भीष्मपितामह कर रहे हैं। तब तक द्रौपदी पहुंच गई और जाकर के भीष्मपितामह के चरणों में अपना सिर रख दिया और बाहर खड़े हुए मेरा गोविंद गुनगुना रहा है, करो सदा तेरी रखवाली, जिमी बालक राखी महारानी। सज्जनों को का उपसंहार चल रहा है। भीष्मपितामह की रोज की आदत थी, दुर्योधन की पत्नी आती थी और आंखें बंद रहती थी, सिर पर हाथ जाता था और आशीर्वाद उसे देते थे, वो चली जाती थी। आज भी द्रौपदी के सिर के ऊपर भगवान की कृपा से सदा दिन की रखवाली, जिमी बालक राखी मनता। सिर के ऊपर हाथ गया और भीष्मपितामह के मुंह से निकला, बेटी अखंड सौभाग्यवती भो, पुत्रवती भो, बोले भगवत्सल भगवान के। सिर ऊपर न उठा, बेटी आशीर्वाद मिल गया, जाओ। फिर भी जब सिर न उठा, क्योंकि रोज उसकी आदत थी, वो तो चली जाती थी, लेकिन द्रौपदी को तो पता नहीं, तो सिर न उठा। मन में कुछ दूसरा भाव आया और भीष्मपितामह ने आंखें खोली, कहा बेटी सिर उठाओ, जाओ, आशीर्वाद मिल चुका है तुम्हें। और नारायण जैसे ही द्रौपदी ने सिर उठाया और भीष्मपितामह की दृष्टि द्रौपदी के चेहरे पर गई, शरीर में हजारों वृक्षों ने डंक मार दिया हो, आसन छोड़ करके भीष्मपितामह 10 कदम दूर जाकर खड़े हुए। द्रौपदी इस समय तुम मेरे ध्यान कक्ष में, हाथ जोड़ करके नम्रता से द्रौपदी ने कहा, हाँ बाबा, आपके कुल की पुत्रवधू आपको ब्रह्ममुहूर्त में प्रणाम करने आई है। कैसे आई हो यहाँ अकेले? बोले नहीं बाबा, मेरे साथ मेरी एक दासी आई है जो बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। चलो
दिखाओ पहले दासी को। द्रौपदी ने कहा बाबा दासी को देखो, इसके पहले एक बात बता देना कि कल युद्ध के मैदान में लिया गया आपका संकल्प सत्य होगा, और या अभी अभी जो आपका आशीर्वाद मुझे मिला है अखंड सौभाग्यवती होने का, ये सत्य होगा कि कल का संकल्प आपका सत्य होगा। ये दोनों में क्या सत्य होगा ये तो बता दो। उत्तर नहीं आया भीष्मपितामह को। चलो चलो द्रौपदी, पहले उस दासी को हम देखना चाहते हैं, इसके बाद में तुम्हें उत्तर बताऊंगा। क्योंकि तब तक हमारे गोविंद के गले में पड़ी हुई वैजयंती की माला से निकलने वाली तीनी तीनी सुगंध भीष्मपितामह की नाक तक पहुंच चुकी थी, और इस सुगंध से तो जन्म जन्मांतर से वो चिर परिचित है, क्योंकि यह सुगंध गोविंद के गले के अतिरिक्त और किसी के माला से निकल नहीं सकती। आभास हो गया था कि केवल सारी लीला मेरे गोविंद की है, और भीष्मपितामह तो हार चुका है। चल एक बार फिर देखें कहाँ है वो, किस रूप में है। द्रौपदी को कहा चलो दिखाओ दासी कहाँ है। आगे आगे बाबा खड़ाओं पहनकर खटपट चलने लगे, पीछे द्रौपदी। अब इधर कन्हैया ने मन में विचार किया, गुनगुना रहा है करो सदा दिन की रखवारी, शिव बालक राखे मोतारी। अब मुझे दासी बनना पड़ेगा, अपने जल्दी में क्या करूं। दुपट्टा होता है 3.5 हाथ लंबा, चौड़ाई होती है 1.5 हाथ केवल। कन्हैया को जल्दी में कुछ सूझा नहीं, दासी बनने की लीला करनी थी, और उसमें भी आधे दुपट्टे ने वो चूटियां लपेट कर कांख में दबाई थी, आधा दुपट्टा खाली था। जल्दी में कुछ न हुआ, आधे दुपट्टे को लिया सिर के ऊपर और घूंघट डाल दिया आगे, लेकिन जल्दी में भूल गया। घूंघट निकला 1 हाथ और पीछे का पूरा प्रोग्राम दिखाई पड़ने लगा। बोले तो भगवान की शिकुड़ कर शिराई कर सारे अंग को इकट्ठा करके कन्हैया बैठ गया, मन में गुनगुना रहा है करो सदा जिनकी रखवारी, जिन बालक राखी महतारी। सज्जनों, भीष्मपितामह जैसे बाहर आए, कहाँ है वो दासी बताओ। द्रौपदी ने कहा बाबा यही तो खड़ी थी, मैं छोड़ करके आई। तब तक पीताम्बर को देख कर पहचान गए भीष्मपितामह, नहीं तुम्हारी दासी है तो नहीं। हाँ हाँ बाबा यही मेरी दासी है। तो बोले घूंघट निकाल कर क्यों बैठी। द्रौपदी को थोड़ा विनोद करने का मन हुआ, बोले बाबा नई नई शादी हुई है ना, इसलिए बड़ों के सामने मुंह खोल दिए, इसलिए घूंघट डालकर बैठी। अच्छा, तो आज इस दासी का घूंघट तो हम देखेंगे कैसी दिखती है। नारायण, अब कन्हैया और शिपट कर बैठ कर गुनगुना रहा है करो सदा तेरी रखवारी, जिन